तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर अमेजिंग, फैंटेस्टिक, जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो चलिए 11th की नेक्स्ट वीडियो का हम लोग आगाज़ करते हैं। तो 11th की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में वी वर डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द बेसिक रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। फिर अगले एक वीडियो में मैं लेके आया था आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे। तो हमने वो कुछ एग्जाम्पल विद दी रूल्स करे, मैंने रूल अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा से किया आप लोगों को। आज हम थर्ड वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बुक कोई भी फॉलो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई इशू दिक्कत परेशानी उससे नहीं है, ठीक है बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह द क्वेश्चन नंबर इज, तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ फ्लैश कर दूंगा, क्वेश्चन आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन इज सेइंग दैट एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। हमें जो एंट्री करनी है, जो रिकॉर्डिंग करनी है, वो मनोहर लाल एंड सन्स के बुक में करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर जनरल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, ये लिखा। फॉर्मेट बना एंट्रीज करने का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट में डेट रिकॉर्ड करनी है, पर्टिकुलर्स में जिसे आप डेबिट और क्रेडिट करने वाले हो उसे रिकॉर्ड करोगे। एलएफ का मतलब हुआ लेजर फोलियोज, जहां पर आप लेजर नंबर यानी कौन से पेज नंबर में किसका हिसाब किताब है ये रिकॉर्ड करने का काम करोगे। डेबिट क्रेडिट यू नो वेरी वेल कि जहां पर प्लस माइनस की बात रहेगी, वी विल हेल्प दीज टू टर्म्स, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो इन लोगों की वी विल टेक आउट दी हेल्प और वी विल टेक दी हेल्प ऑफ दीज टू टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या होता है, जो मनोहर लाल है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैश। अब फिर वही बात, मनोहर लाल इज द ओनर, है ना, एंड ओनर एंड द कंपनी दे बोथ आर द डिफरेंट एंटाइटी, दोनों अलग अलग एंटाइटीज हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मनोहर लाल कंपनी को 1,00,000 रुपया दे रहा है और वो 1,00,000 रुपया कंपनी के लिए कैपिटल है। मैंने कल आपको बताया था कल की वीडियो में, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है मनोहर लाल एंड सन्स को। बात करें इस इवेंट की, इस ट्रांजैक्शन की, इसमें हुआ है कैश और कैपिटल की बात। कैश इज कमिंग इन द कंपनी एंड थ्रू द कैपिटल। तो यहाँ पर एंट्री, बिजनेस की पहली एंट्री आप ऐसे याद कर लीजिए, इट विल बी कैश टू कैपिटल। तो पहली एंट्री हमारी होती है बेटा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट को शो करना है और टू लिखना है आप लोगों ने कैश टू कैपिटल। दिस विल विद एंट्री लिखोगे आप इसमें नरेशन बीइंग, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ विद रुपीज 1,00,000। तो अपने 1,00,000 यहां दिखाया, लाइकवाइज अपने 1,00,000 यहां दिखाया। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, कैश टू कैपिटल। डेट की अगर हम बात करें तो 2018 का सारा कार्यक्रम है और ये March 1 की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज द March 1st। चलिए बात करते हैं सेकंड जो ट्रांजैक्शन है उसकी क्या बात हो रही है। क्वेश्चन में लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। दोबारा समझिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश मतलब क्या हुआ, आपके पास एक बात करी गई क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर की, एक बात कर रहा है क्वेश्चन कैश की, ठीक है। बात क्वेश्चन बात कर रहा है एक बार कि भाई हमने कैश में फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, यानी दोनों कैश और फर्नीचर रियल अकाउंट हैं। और रियल का नियम था व्हाट कम्स इन गोस टू डेबिट साइड, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में, इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर इज कमिंग इन द कंपनी, तो जो आया उसे डेबिट करना है बेटे, डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है बात। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ रुपीज, राइट, फर्नीचर इज ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, ऑफ रुपीज 10,000 एंड टू कैश, क्योंकि कैश गया है कंपनी से, तो टू कैश अकाउंट विथ रुपीज 10,000। बात करें अगर नरेशन की, तो नरेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बीइंग, ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखनी होती, जो आप लोग कर रहे होते हैं ना ट्रांजैक्शन के अंदर वही आपने यहाँ रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पे लिखना होता है कि बीइंग, ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फॉर द नॉन कॉमर्स पर्सन, ताकि उसे देखकर आइडिया आ जाए कि अच्छा ये लिखा हुआ है और इसका ये मतलब है, ठीक है बात। एक ये कैश टू कैपिटल पहली जो एंट्री थी, इसका अमाउंट एक्चुअली 60 है, 1,00,000 नहीं है। एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, बस अमाउंट आपको थोड़ा सा अमाउंट वो एक्चुअली 60,000 रुपए, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। यहाँ पर तारीख है आपकी 4,
लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज 40,000, आई थिंक इट इज, सॉरी 25,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ रुपीज 25,000। हमने 25,000 की कैश में गुड्स खरीदी, हमने 25,000 की कैश में गुड्स बेटा खरीदी। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, हमने डिस्कस किया था, जहां पर गुड्स का नाम नहीं दिया रहता, अगर आप खरीद रहे हैं तो आप परचेज टर्म यूज करेंगे, परचेज वाला वर्ड यूज करेंगे। अगर गुड्स का नाम गिवन नहीं है और आप बेच रहे हैं, वहां पर आप सेल्स वर्ड को यूज करना है आप लोगों ने। क्लियर है बात? चलिए, यहां पर क्या हो रहा है, हम गुड्स खरीद रहे हैं और खरीदने का मतलब हुआ ये गुड्स रिप्लेस होगा विद द परचेज। ठीक है, एक वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे परचेज। ठीक है, हम लिखेंगे परचेज, मतलब इस गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, और परचेज इज द नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस। इट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस, प्रोसेस का नाम कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का नियम कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, जिस भी नाम से कंपनी के अंदर खर्चा होगा दैट पर्टिकुलर टर्म विल गोज टू डेबिट साइड। तो हियर परचेज के नाम से हम लोग को खर्चा हो रहा है ना, परचेज के नाम से हमें खर्चा हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, डेट इसकी है बेटा 5th। ठीक है, नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, बोर्ड में जगह कम है, आप नरेशन भी लिखिएगा साथ साथ, मैं आपको बता दूंगा, हम लिखते जाइएगा। तो 5th वाली एंट्री में हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, देखो कैश क्यों करेंगे, हमने ये सामान नगद खरीदा, अगर नगद खरीदा तो हमारे पास परचेज वाले टर्म से खर्चा हुआ, तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि नॉमिनल का नियम लग रहा है। और कैश की अगर बात करें, कैश है रियल अकाउंट, रियल का नियम कहता है व्हाट कम्स इन, जो आएगा डेबिट करिए, जो जाएगा उसे क्रेडिट करिए। कैश रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है कंपनी से, विल पुट इट क्रेडिट साइड, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, ऑफ रुपीज 25,000, तो डेबिट साइड भी आपका 25,000 एंड क्रेडिट साइड भी आपका बेटा 25,000। नरेशन आप लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है बात, आप नरेशन लिखने वाले हैं बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। ठीक है बात, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है पेड कैश टू, sorry, the fifth one is bought goods from Kamlesh. Now the next one transaction, bought goods from Kamlesh. ठीक है, हमने बात करी है कि हमने परचेज करी, हमने बॉट करी है ना, परचेज करी हमने किससे भाई, कमलेश से। ठीक है, ये दो वर्ड हमें आए हैं कि भाई कमलेश से परचेज करी गई क्या, गुड्स, है ना, क्या क्या करी गई बेटा, परचेज करी गई कमलेश से गुड्स। कितने की भाई, तो लिखा हुआ है कि 15,000 की गुड्स इससे परचेज करी गई। ठीक है बात, क्या लिखा है कि कमलेश से गुड्स परचेज करी गई ऑफ रुपीज 15,000। ठीक है बात, अच्छा देखिए यहां पर क्या होता है, गुड्स खरीदी गई हैं, और खरीदना मतलब परचेज। ठीक है, गुड्स का नाम तो नहीं गिवन, परचेज वाला वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, और परचेज वाला वर्ड भाई नॉमिनल है। ठीक बात, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि परचेज वाला वर्ड जो है नॉमिनल है। तो परचेज अकाउंट, अगर ये जो परचेज है अगर ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का नियम कहता है व्हाट, नॉमिनल का नियम हमसे कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, यानी जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड जाएंगे। तो परचेज के नाम से हमको खर्चा हुआ तो ये तो डेबिट जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे अगेन परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट विथ रुपीज, ठीक है 15,000, राइट। अब ढूंढना हमें टू है, टू। अब देखो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कमलेश का नाम आया है, लिखा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश लिखा है, यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम आए तो इट मींस दैट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज इन द क्रेडिट, वो उधार में रही होगी, है ना। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी बंदे का नाम आए तो वो उधार वाला माना जाता है। यहाँ कमलेश का नाम दिया है, लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से हमने गुड्स खरीदी। अब अगर कमलेश से गुड्स खरीदी हैं तो बच्चे ये उधार में रहा होगा। ठीक है बात, और कमलेश है देने वाला, मतलब पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है। पर्सनल का नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। रिसीव करने वाला मैं हूं, मतलब मैं कंपनी हूं, मैं खुद का नाम बार बार नहीं यूज करूंगा, राइट। एंड द गिवर इज ऑलवेज गोज टू क्रेडिट, और गिवर हमारा हो गया कमलेश, तो दैट्स व्हाई कमलेश अकाउंट जाएगा बेटा क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू कमलेश अकाउंट। ठीक है बात, टू
कमलेश अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ ₹15,000। अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन क्या लिखेंगे, विल राइट डाउन अ नरेशन, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश इन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश इन क्रेडिट। ठीक है बात, तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो ये कहानी यहां तक की थी हमारे पास। ठीक है बात, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये डेट जो भी गिवन हो, डेट का कोई ऐसा इशू नहीं है, डेट डाल देनी है आपने, 1 तारीख का 1 डाल दिया, 4 तारीख हुई तो 4 डाल दिया, 5 तारीख हुई तो 5 डाल, 10 तारीख का हुआ तो 10 तारीख डाल दिया, 20 हुई तो 20 डाल दिया, 21 तो 21, ऐसा कोई इशू नहीं है डेट्स का, आप इन पर कमांड बनाइए। ठीक है बात, तो अगला लिखा है पेड कैश टू कमलेश, यानी कमलेश को 15,000 की पेमेंट कर दी गई। अब एक बार उससे सामान उधार खरीदा था, आज कमलेश को 15,000 की पेमेंट कर दी गई। जरा समझने का प्रयास करें, अगर कमलेश को 15,000 की पेमेंट करी तो क्या हुआ, कमलेश ने 15,000 रुपए रिसीव किए और हमारे पास से 15,000 रुपए चला गया। ठीक है बात, कमलेश ने 15,000 रुपए रिसीव किए और नियम है द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, यानी जो रिसीव करेगा वो आपका डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है बेटा, कमलेश इज द रिसीवर, दैट्स व्हाई कमलेश विल गोज टू डेबिट साइड। लिखेंगे कमलेश अकाउंट, है ना, कमलेश अकाउंट डेबिट विथ ₹15,000, कमलेश से 15,000 का हमसे अमाउंट रिसीव किया और जो कैश है हमारी कंपनी से चला गया, कैश है रियल अकाउंट, नियम है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करिए। तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ ₹15,000। ठीक है बात, आई होप इतनी बात क्लियर भी होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अगेन हमने सोहन से गुड्स खरीदी हैं बेटा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने करी परचेज, हमने करी परचेज, किससे, हमने परचेज करी बेटा सोहन से, कितने की भाई, 6,000 की। ठीक है, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से 6,000 रुपए का सामान खरीदा गया। ठीक है बात, अब यहां पर 6,000 का सामान खरीदा गया और सोहन का नाम गिवन है, इसका यह मतलब हुआ कि ये ट्रांजैक्शन उधार में है। ठीक है, अब अगर उधार में है तो इसमें दो ही लोग, यानी जो कैश मैंने देख रखा है 6,000 रुपए, ये बेटा इन्वॉल्व नहीं हुआ, कैश की तो बात ही नहीं हुई है, क्योंकि हम जब भी सामान उधार खरीदते हैं तो वहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो क्या हुआ इन्वॉल्व, क्या क्या हुआ, एक तो सोहन वाला नाम इन्वॉल्व हुआ, एक परचेज इन्वॉल्व हुई, हमने परचेज करी भाई किससे, सोहन से। ठीक है, अब जो परचेज है, ये जो परचेज वर्ड है ये है नॉमिनल, और नॉमिनल का नियम कहता है कि जब भी जिस नाम से खर्चा हो उसे आप डेबिट करिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा। तो अगली एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है बात, परचेज अकाउंट डेबिट विथ ₹6,000। अब जो कमलेश है, सॉरी जो सोहन है, सोहन बेटा देने वाला है, सोहन बच्चे देने वाला है, मतलब देने वाला हमेशा जाता है बेटा क्रेडिट, तो क्या होगा, टू सोहन अकाउंट। ठीक है, टू सोहन अकाउंट विथ ₹6,000। चलिए, परचेज टू सोहन, यहां तक की बात आई होप क्लियर भी होगी। उसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। देखो एक मजेदार बात, बढ़िया बात दे दी, 8,000 की बात हो रही है। यहां लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, अगेन सोहन से गुड्स खरीदी लेकिन लिख दिया इन कैश, लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, लिखा है देखो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, मतलब सोहन से गुड्स तो खरीदी लेकिन खरीदी कैसे बच्चे, कैश में खरीदी। अब अगर कैश में खरीदी तो सोहन से मेरा लेना देना नहीं हुआ। सपोज करिए आप हैं दुकानदार, सपोज आप हैं दुकानदार, आपने क्या करा, किसी बंदे को, दो लोग आपके पास आते हैं, एक एक्स आता है एक वाई आता है, सोच के देखिएगा इस बात को, एक आपके पास एक्स आता है एक आपके पास वाई आता है। एक्स आया, एक्स ने सामान खरीदा, आपको पैसे दे दिए, तो मुझे जरा बताओ आप एक्स का नाम रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं करोगे भाई, एक्स ने सामान लिया पैसे दिए, मेरी बला से कहीं जाए, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं हुआ, क्योंकि वो सामान ले गया लेकिन उसके बदले पैसे दे गया। रही बात वाई की, एक वाई आता है आपके पास और वाई ने भी आपसे सामान लिया, अगर उसने आपसे सामान लिया है तो वो कह रहा कि इसका पैसा कल हो जाएगा, तो कल हो जाएगा वाले सेंस में आप वाई का नाम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बात, तो जो इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन था वहां लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, हमने सोहन से गुड्स खरीदी हैं उधार में, है ना, तो मुझे सोहन का नाम लिखना पड़ा। यहां लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश,
गुड्स खरीदी है कैश में, तो मेरा मतलब सिर्फ कैश से हुआ और परचेज से हुआ। शोहन मेरे किसी काम का नहीं फिलहाल, तो मेरे पास से कैश चला गया 8,000 रुपए और परचेज के नाम से चला गया, तो एंट्री बेटा क्या होगी, परचेज। ठीक है, एक बात गौर करने वाली है बेटे, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट जाता है। देखिए कहीं भी आप परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट देखेंगे, परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा विद ₹8,000। ठीक है बात। फिर हमारे पास 2 चला जाएगा बेटा कैश, क्योंकि कंपनी से कैश चला गया है, हम लिखेंगे इन एडिशन बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, हम लिखेंगे बीइंग गुड्स, इसके नीचे जो नरेशन आएगी वहां लिखने वाले हैं बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। चलिए द लास्ट वन, पेड रेंट फॉर द ऑफिस ₹1,000, हमने 1,000 रुपया रेंट पे किया फॉर द ऑफिस, हमने ऑफिस के लिए 1,000 का रेंट बेटा पे कर रखा है। ठीक है बात। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें कि तो क्या जाएगी, रेंट जो वर्ड है मैंने कल बताया था किसी के यहां रहना और उसके बदले उसको पैसा देना, दिस टर्म विल कॉल रेंट। तो रेंट अकाउंट हुआ आपका बेटा नॉमिनल। नॉमिनल का नियम कहता है नॉमिनल की नियम की अगर हम बात करें तो वो कहता है ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोज टू डेबिट साइड, जिस भी नाम से खर्चा हो उसे डेबिट करिए, तो यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, आखिरी एंट्री इसकी है रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश चला गया है ना, रियल में कैश तो गया ना रेंट के नाम से, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल का नियम कहता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो आए उसे डेबिट करिए, जो जाए उसे क्रेडिट करिए। तो यहां पर एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आखिरी एंट्री कर लीजिएगा, एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। और नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग रेंट पेड फॉर द ऑफिस यूज। ठीक है, बीइंग रेंट पेड फॉर द ऑफिस ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको लगे तो उस डाउट को आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना। तो कल फिर हम एक और अच्छे एक मजेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए, है ना, इतना मन लगा के पढ़िए। और बेटा एंट्री मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, whether you are doing 11th class, you are in the 12th class, you are doing BCom, MCom, MBA, BBA, whatever you are doing, जहां पर भी आपके पास एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करने वाला है। तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट अच्छे से एंट्री सीखिए, है ना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया ही होना है। तो चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर द सपोर्ट। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। ठीक है बात, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।